चलिए जो भी जुड़े हुए हैं, हाँ चलिए जो भी जुड़े हुए हो स्टार्ट हो जाओ। जो भी जुड़े हुए हो कॉपी कलम निकाल करके स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बहुत आसान नहीं होगा। चलो जो भी जुड़े हुए हो चलो वो शुरू हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं, चलिए जो भी जुड़े हुए हैं, सन्नी कुमार गुड इवनिंग। जो भी जुड़े हुए हो सबको शेयर करो, तो क्योंकि तुम लोग इसमें बड़ा कटौती करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्यन राज हाय, वाह। चलो लिखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर कोमा 30% भोजन पर, 20% मकान किराया पर तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 1800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 1800 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। मंडल जी का आंसर आ गया 72, वाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन्नी कुमार का 72। जो भी जुड़े हुए हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो अभी क्लास स्टार्ट हुआ अभी जुड़ जाएगा। अभी पहला क्वेश्चन है और तुम लोग जो है इसमें बहुत कमी करते हो शेयर करने में। चलो ध्यान दो। मासिक आय मान लेते हैं 100% है। मासिक आय है 100%। आज जो है आज मेन रूप से जो आज पढ़ाएंगे आय और व्यय, खर्च, बचत, कमाई, जो भी है ये सब चीज़ के बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे। इसी बारे में इसके तरह तरह क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान होता है, कुछ मीडियम रेंज का क्वेश्चन होता है, उसके बाद कुछ कोण झलकाने वाला क्वेश्चन। तो कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 10% अनुमति पे। तो 100 में से 30, 20, 50, 50 और 15, 65, 10, 75% खर्च हो गया। तो बचेगा क्या परसेंट? तो 25%। बचे कितना? 25%। 25% बराबर 1800। मासिक आय पूछ रहा है तो 100% बराबर x। मासिक आय पूछ रहा है 100% बराबर x। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अगला इसका आंसर हो गया उस व्यक्ति का मासिक आय क्या है? तो 7200। अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 20% भोजन पर, 20% मकान किराया पर तथा
15% बच्चों की शिक्षा पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर तथा 5% अन्य मदों पर, तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 2400 रुपया बचा लेता है। खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2400 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 20% भोजन पर, 20% मकान किराया पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, 5% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 2400 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय 6000 अंकुर बता रहा है, पूनम 6000, मंडल जी 6000, चलिए अमर 6000, सन्नी 6000। तो देखो मासिक आय मान लेंगे 100, इस 100% मासिक आय का 20% भोजन पर, 20% मकान किराया, 15% बच्चा पर, 5% अन्य मद पर, तो कुल खर्च हो गया 20, 20, 40 और 40 और 15, 65, 40 और 15, 55, 55, 5, 60% खर्च हो गया। तो 60% खर्च हो गया तो बचा कितना, तो 40%। 60% अगर खर्च हो गया, 20, 20, 40, 15, 55, 5, 60 खर्च हो गया तो बचा 40%। 40% बराबर दिया है 2400। 100% बराबर x, 100% बराबर x। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 एकम 2, 2 से कटाएंगे 1200, तो 1200 पंचा 60, 6000। उस व्यक्ति का मासिक आ गया 6000। सही है सभी का, जिसका भी आंसर 6000 आया है सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से लिखना, तो तब जाके क्वेश्चन में फर्क नजर आएगा। क्वेश्चन को जो लिखना है ध्यान से लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर तथा 20% अन्य मदों पर, तथा 20% अन्य मदों पर, तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। चलिए कह रहे उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। चलो ध्यान दो। हाँ, जिसका आंसर है बताओ। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय सनी कुमार का आया 10,800, अमर सिंह 11,200 जो कि बिल्कुल सही है। अंकुर का आया 11,200, अजय कुमार 11,200, आर्यन 11,200। हाँ, चलो उसके बाद जो है ध्यान दो। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर 30% भोजन पर मासिक आय मान लो 100%, इस आय का 30% भोजन पे खर्च किया
और 20% अन्य मद पे खर्च किया, तो टोटल खर्च हो गया 50%। अगर 50% खर्च हो गया तो बचा कितना, 50%। तो 50% बराबर 5600, 100%। 30, 20, 50 खर्च हो गया तो बचा 50, 50% बराबर 5600, 100% बराबर x। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 56 दूना हो जाएगा 11,200, 11,200। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर तथा शेष का 20% अन्य मदों पर। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 20% अन्य मदों पर, तथा शेष का 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है? कह रहे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 20% अन्य मदों पर, तथा शेष का 20% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। चलो, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का 20% अन्य मदों पे खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 5600 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। जिसमें अंकुर का आंसर आया है 10,000, बादल बोल रहा है 1,000, सन्नी 10,000, बादल फिर से 1,000, आर्यन 8,000, मंडल जी 7,000, अमर 10,000, अंजलि 11,200। हाँ, ध्यान दो, जिसका भी आंसर सेम आ रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन अलग है। को देखो, राहुल यादव और अंजलि कुमारी जो आंसर दिए हैं 11,200, ये ध्यान दो, जो क्वेश्चन दोनों सेम नहीं है। देवभूति का आया है 1,000, 1,000 नहीं होगा। गौतम, गुड इवनिंग। रितेश, चलो, जिसका आंसर 11,200 आया है वो ये समझ रहा है क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल भी सेम नहीं है। ध्यान दो मुद्दा पर। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, तो मासिक आय मान लेंगे, मासिक आय मान लो 100। ध्यान दो, कह रहा है इस 100 का 30% भोजन पर, इस 100 का 30% कितना होगा, तो 30, 100 का 30% होगा 30 रुपया किया भोजन पे खर्च, इतना टका कर दिया भोजन पे खर्च। उसके बाद कह रहा है जो शेष बचा, कह रहे शेष का 20%, 30 भोजन पे खर्च हो गया, बचा कितना, 70। ये जो बचा 70, इस 70 का 20%, 70 का 20%, 7 दूना 14 रुपया खर्च कर दिया अन्य मद पे, 14 रुपया कर दिया खर्च अन्य मद पे। तो अब बताओ 70 में से 14 खर्च हो गए तो बचा कितना, 56, 56 बराबर 5600। मासिक आय पूछ रहा है 100 बराबर x, मासिक आय पूछ रहा है 100 बराबर x। 56 से कटाएंगे 100, 100 गुना 100, मासिक आ गया 10,000। इसमें किसी को किसी तरह का कष्ट है तो बोलिए। हाँ, इस 10,000 से कोई अगर दुखी है तो बोलिए। एक तो ये तरीका है करने का, ये सबसे आसान तरीका है, ये नहीं भी लिखते तो काम होता। 100 का 30% 30 होता है, 70 का 20% हो जाएगा 14 रुपया।
या ऐसे करो, मान लो मासिक आय है x, दूसरा तरीका, मासिक आय x 30% भोजन पे खर्च कर दिया था, बचा क्या परसेंट, तो 70%। जो बचा आय उस आय का 20% अन्य मद पे खर्च कर रहा था, बचेगा क्या परसेंट, 80%, बराबर है 5600, बराबर बचा हुआ 5600। जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 सत्ते 700, 7 एकम 7, 7 से 100, तो मासिक आ गया 10,000। किसी को समझने में अगर कोई तकलीफ है तो बोलिए 56 कहाँ से आया सर? चलो 56 के लिए दोबारा समझो, हाँ जो लिखे हैं 56 के लिए दोबारा समझो, यहाँ पे दोबारा समझाते हैं। मान लो मासिक आय है 100, मान लो मासिक आय है 100, फिर से बता रहे हैं, तो 100 का 30% भोजन पे खर्च किया, 100 का 30%, तो 30% क्या टका हुआ, 30 टका भोजन पे खर्च कर दिया। ये जो पैसा है ये कहां किया खर्च, तो भोजन पर, भोजन पे खर्च किया। जो शेष बचा, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का, मतलब जो पैसा बचा हुआ है उसका बचा हुआ कितना है, 100 में 30 खर्च हो गया, बचा कितना, 70। इस बचे हुए का 20%, 70 का 20%, 7 दूना 14 टका किया अन्य मद पे खर्च, 14 रुपया किया है अन्य मद पे खर्च। अब बताओ 14 खर्च कर लिया, 70 था, पहले 100 था तो 30 खर्च किया भोजन पे, तो बचा 70, 70 रुपया है, 14 टका अन्य जगह खर्च कर दिया, तब बचा कितना, 56। यही 56 बराबर है 5600 बचा हुआ है, 56 बराबर 5600, 100 बराबर x। यहां से कटा देंगे 100 बार में, 56 गुना 100 तो मासिक आ जाएगा 5600। हाँ अब ये 10,000, 100 गुना 100 आ जाएगा 10,000। अब भी किसी को अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है तो बोलिए। हाँ सुधीर कश्यप जी 56 अब नहीं समझ में आया तो बोलिए। हाँ अगर इसमें किसी को कोई कष्ट है, देवहूति या सुधीर और कोई हो जिसको कष्ट हो रहा है 56 से, 70 में 14 घटाए। हाँ हाँ और किसी को इस बात से कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो बताइए, तब आगे चलते हैं, नहीं समझ में आया तो बताइए, फिर से बताएंगे। हाँ आप लोग से पूछ रहे हैं 20 क्यों दिया है, 20 क्वेश्चन में कह रहा है। सेम क्वेश्चन एक दो लिखवाते हैं, लेकिन क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने का कोशिश करो। सेम क्वेश्चन लिखवाते हैं लगभग, लेकिन लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो। लिखो, हाँ लिखो, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा 30% अन्य मद पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा 30% अन्य मद पर, तथा 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 2100 रुपया बचा लेता है, 2100 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा 30% अन्य मदों पर, तथा 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 2100 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। अंकुर कुमार 7000, मंडल जी 7000, चोइसा 7000, सन्नी कुमार 7000। चोइसा लगता है अभी लेट से आए हो, चलो। हाँ तुम
निखिल 7,000, सुशील, वंशम 7,000। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 7,000, जिसका भी आया आंसर सही है तो मासिक आय मान लेंगे 100% है। 40% किया भोजन पे खर्च और 30% अन्य मद पे खर्च किया, तो 40, 30, 70 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 40, 30, 70 खर्च हो गया तो बचा 30। यही 30% बराबर है 2100। 30% बराबर 2100। मासिक आय पूछ रहे 100% बराबर x। मासिक आय 100%, मासिक आय मान लिया 100% है, 40% भोजन पर, 30% मद पे, तो 70 खर्च हो गया तो बचा 30%। 30% बराबर 2100, 100% बराबर x। 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 सते 21, 700। 700 गुना 10, 7,000। 7,000 आ गया मासिक आय। 7,000 सही है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लिखना। जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से लिखना है, तो क्वेश्चन पता चलेगा दोनों में अंतर क्या है। सारा डाटा सेम रहेगा, सिर्फ अंतर छोटा सा होगा जो बारीक सा पता नहीं चल पाता है। लिखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष का दोनों में बस इतने अंतर है, तथा के बाद एक वर्ड शेष, तथा शेष का 30% अन्य मदों पर, तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति, तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी वह व्यक्ति 2100 रुपया बचा लेता है। 2100 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी व्यक्ति 2100 रुपया बचा लेता है। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। उस व्यक्ति की मासिक आय ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन बहुत ही, अमर सिंह 20,000, निखिल 5,000। चलो सन्नी 5,000, विकास, हाँ विकास 5,000, पूनम 5,000, अंकुर मंडल जी 5,000, क्या है वंशम 5,000, रेसर 5,000, सुशील 5,000, रमेश 5,000, चौसा 5,000। अभी तक जो भी आंसर दिया है 5,000, 5,000 सही है, 5,000 सही है। चलो समयरा 5,000, साजन 5,000, रितेश 5,000, राहुल 5,000, खुशबू 5,000, श्वेता 5,000। चलो अमर इस बार सरिया का आंसर दिया 5,000। चलो देखो दोनों क्वेश्चन के बारीकी को समझो, बारीकी को समझो जो क्वेश्चन में क्या अंतर है। हम नहीं, चलो क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति हम नहीं पाए सर जी एक सा, चलो एक सा सवाल नहीं है, ये कह रहा है शायद जो दोनों क्वेश्चन एक सा है, एक सा नहीं है। ध्यान दो, कह रहा है एक व्यक्ति मासिक आय मान लो 100, कह रहा है 100 का 40%, 100 का 40%, 40 रुपया कर दिया भोजन पे खर्च,
100 का 40% भोजन पे, 100 का 40%, 40 होता है भोजन पे, तो बचा कैट का 60। अब 60 का 30%, 60 का 30%, 60 का 30% 18, 18 का कर दिया अन्य मद पे खर्च। यहां पे कह रहा है जो भोजन पे खर्च किया उसके बाद जो शेष बचा, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ पाया, समझो, समझने की कोशिश करो। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, तो 100 का 40% कर दिया, 40% भोजन पे खर्च। उसके बाद कह रहा है जो शेष बचा है, जो उसके पास शेष बच गया 60%, उसका 30%, ये लिखे हैं 60 का 30%, 18%, 18% कर दिया अन्य मद पे खर्च। तो अब बताओ 60 था, 18 फिर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 42, 42 बराबर 2100। मासिक आय पूछ रहे 100 बराबर x। देखो 21 दूना 42, 21 से 100 बार में, 2 एकम 2, 2 से 50 बार में, 50 गुना 100 तो 5000, तो मासिक आ गया 5000। हाँ किसी को कष्ट है तो बोलो। क्वेश्चन नहीं लिखा होगा इस कारण से नहीं समझ में आ रहा है। दोनों क्वेश्चन के अंतर है वर्ड में। एक में कह रहा था एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा 30% अन्य मद पर, ध्यान दो। पिछला क्वेश्चन में था एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा 30% अन्य मद पर, और इस क्वेश्चन में है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर तथा शेष का 30% अन्य मद पर, तथा शेष का, तो ये शेष जो लगा इसी कारण से इस तरह किए। हाँ क्या हाल है, ठीक है, वाह। तो या मासिक आय मान लेंगे x, x का 40% भोजन पे खर्च किया, बचा 60%, जो बचा उसका 30% अन्य मद पे खर्च किया, बचा 70%, बराबर बचा हुआ रुपया है 2100। 2100, 0 0 0 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 300, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 50, तो मासिक आ गया 5000। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान यही है। चलो दूसरा टाइप कह रहा है, हाँ चलो शिशु भारती दूसरा टाइप करवाते हैं, लेकिन ये टाइप अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्या करें। अच्छा अगर ये क्वेश्चन का आंसर ला दोगे तो दूसरा टाइप चलेंगे। अगला क्वेश्चन लिखवाते हैं, अगर आंसर आ गया हाँ तो दूसरा टाइप करवाएंगे, अगर आंसर नहीं आ पाए तो यही टाइप करवाएंगे। लिखो क्वेश्चन, ओके, हाँ ओके, लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, लिखा करो क्वेश्चन तब पकड़ बनेगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, और वह अपने खर्च में भी 10% बढ़ा दिया, वह अपने खर्च में भी 10% बढ़ा दिया, वह अपने खर्च में भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है तथा शेष बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, और वह अपने खर्च में भी 10% बढ़ा दिया, और वह अपने खर्च में भी 10% बढ़ा दिया,
तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलो, नीतीश 60, अंकुर 12, बहुत जमीन आसमान का आंसर मंतर है। जूही सिंह 12, चलो, चॉइस 60, नीतीश का भी 60 है। अमर सिंह 60। अभी 2-3 गो आंसर लाए हो। नीतीशे 6 बार 60 लिख दिया है। उसके बाद हाँ, अच्छा, चलो, बहुत का आंसर 60 आ रहा है। बहुत अच्छा बात है जो आंसर 60 देखने में बड़ा अच्छा है। चलो, और वो भी इतना भारी मात्रा में 60। नीतीश कुमार, चलो देखो, आजकल इस सब नाम से जो है ना लोग गुस्सा होने लगा है। नीतीश, क्या बताएं, कुछ भी होता है बिहार में तो कहता है नीतीश के कारण ये हो रहा है। अगर गर्मी तेज हो जाए, अभी गर्मी तेज है दिन में 41-42, तो लोगों का ये मानना है जो इसमें अमित शाह का हाथ है। गर्मी में रौदा का कोई हाथ नहीं है। ये जो गर्मी होता है ये अमित शाह करवाता है मोदी के कहने पर। तो उसी तरह का नीतीश का, हाँ, चलो, कह रहा है एक चैप्टर का क्वेश्चन, कह रहा है हम कभी नहीं पढ़े। चलो देखो, ध्यान दो, अभी इस टाइप का पढ़ा ही नहीं है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का बनेगा। देखो, रेगुलर क्लास करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। रेगुलर कोई चैप्टर को सिलसिलेवार ढंग से करोगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। पेशेंस बना के, जैसे आज प्रतिशत का 3रा दिन पढ़ा रहे तो पहला 2रा दिन का वीडियो देखना और रेगुलर क्लास करना। रेगुलर शाम 7-8 चलता है। तो ये जो है पूरा पूरा पढ़ा रहे, ये नहीं कोई चैप्टर आधा अधूरा पढ़ा रहे, समझ में आएगा या नहीं आएगा, पूरा एक तरफ से बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। चलो देखो, चलो देखो, मान लिए, हाँ ध्यान दो, आय, यहां लिखते हैं आय, यहां लिखते हैं खर्च, यहां लिखते हैं खर्च, और यहां लिखते हैं बचत। समझना आराम से, आय, खर्च, बचत। तो आय मान लो 100, आय मान लो 100, आय मान लो 100, और कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। तो आय 100 है, 80% खर्च किया, तो 100 का 80% कितना होगा? 80 खर्च किया होगा तो 20 रुपया बचेगा। हाँ, इस लाइन में लिखने में किसी को कोई कष्ट है? हाँ, रेगुलर क्लास क्या करो, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, आय मान लिए 100, खर्च 80, बचत 20। कह रहा आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय 100 था, इस लाइन में लिखने में नहीं कोई दिक्कत है। मान लिया उस व्यक्ति का मासिक आय 100 है, 80 खर्च किया, आय का 80% खर्च किया और जो बचा 20 बचाया। कह रहा है आय में 20% का वृद्धि हो गया। आय 100 है, इसमें 20% वृद्धि हो गया तो 120/100, 2 जीरो कट गया तो आय अब हो गया 120। अब जो आय था 100 वो बढ़कर हो गया 120, और खर्च जो है 80, इसमें भी 10% बढ़ाया। 80 था, 10% बढ़ाया, 110/100, तो 0 कट गया।
तो अब हो गया खर्च होने लगा 88। पहले खर्च होता था 80, अब खर्च में 10% बढ़ाया तो खर्च अब होने लगा 88। तो 120 कमाया, 88 खर्च किया, तो बचा कितना? तो 32। तो बचा 32। पहले बचता था 20, अब बच रहा है 32। तो बचत में कितना बढ़ा? 12। बचत में कितना वृद्धि हुआ? तो 12 वृद्धि हुआ। तो किससे वृद्धि हुआ? तो 20 से गुना 100। 20 से गुना 100। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 60%। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 60% की। देखो बचत था पहले 20, अब बचत होने लगा 32। तो बचत में कितना बढ़ा? 12। किस पर बढ़ा? तो 20 पर गुना 100। हाँ, किसी को कोई कष्ट है तो बोलिए। किसी को कोई कष्ट है इसमें तो बोलिए, कहाँ पे दिक्कत है? मान लिए पहला स्टेप में माने मासिक आय 100, 80 खर्च किया, 20 बचाया। मासिक आय 100 है, 80 खर्च किया, 20 बचत हुआ। आय 20% बढ़ाया, आय 100 था, 20% बढ़ाया तो 120। तो खर्च में 10% बढ़ाया था तो 80 गुना 110/100। 10% बढ़ाने का मतलब 110/100। तो अब 120 कमाया, 88 खर्च कर लिया, तो घटा लो। 120 में 88 बचा 32। 32 रुपया बचत हुआ। बचत पहले हो रहा था 20, अब बचत होने लगा 32। तो बचत में कितना बढ़ा? 12। किस पर बढ़ा? 20 पर गुना 100। अगला क्वेश्चन है। हाँ, इसमें किसी को कोई कष्ट है तो बोलिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कष्ट है, नीतीश कुमार, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, गर्मी तो लग ही रहा है ज़्यादा। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तथा वह खर्च में भी 10% बढ़ा दिया। तथा वह खर्च में भी 10% बढ़ा दिया। उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसके बाद सेम क्वेश्चन है पिछला जैसा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में भी 10% बढ़ा दिया। तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? हाँ, कह रहे उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? नीतीश गलत आया है आंसर, 46.8 गलत है। कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में भी 10% बढ़ा दिया। तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? विकास कुमार 50%। सही है। अंकुर 50 सही है दोस्त। चलो, साजन 50, रमेश 84.8 सही है 50। अमर सिंह 50, नीतीश 50 सही है। साजन 50, समरिया 50, रेसर
रेसर 50, नीतीश 50, चेसा 50, सुशील 50, नंदिनी 50। चलो देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बनना चाहिए था सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। चलो देखो कह रहा है एक व्यक्ति आय बचत, आय खर्च बचत, ध्यान दो, आय मान लिए 100 तो खर्च किया 75, आय माने 100 तो खर्च किया 75। समझ में नहीं आया? अच्छा, आय मान लिए 100, 75% खर्च किया तो बचेगा कितना? 25। आय में 20% वृद्धि हो गया, 100 था 20% बढ़ा तो डायरेक्ट कितना हो गया? 120। आय अब हो गया, अब कमाने लगा 120, आय हो गया 120। कह रहा है खर्च में 10% बढ़ाया, खर्च था 75 उसमें 10% बढ़ाया 110/100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 दूना 8, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 27 तिया 81, 82.5। अब खर्च होने लगा 82.5। अब देखो 120 कमाया, 82.5 खर्च कर रहा है तो बचा कितना? 37.5। बचत कितना हुआ? 37.5। पहले बचत कितना था? 25। पहले बचत था 25, अब बचत होने लगा 37.5, तो बचत कितना बढ़ा? 12.5। किस पर बढ़ा? 25 पर गुना 100। बचत बढ़ा 12.5, किस पर बढ़ा? 25 पर गुना 100। दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव हटाए जीरो लगाए। अब 125 एकम, 125 दूना 2 से कटाएंगे 50, तो बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ? तो 50% की। बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? तो 50%। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये एक नया टाइप था जो आय व्यय बचत से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। इसके बाद अभी जो है, जो कल और परसों क्लास हुआ है उस क्वेश्चन को एक एक करके रिवीजन करते, एक एक टाइप के एक एक करके। लिखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 10 अंक से फेल हो गया। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 10 अंक से फेल हो गया। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 10 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहे उस परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करें। कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया तथा 10 अंक से फेल हो गया। उस परीक्षा का कुल पूर्णांक चौसा 400, अंकुर 400, नीतीश 400, मंडल जी 300। मंडल जी क्या हुआ? सन्नी 400, रेसर 400, समयरा 400, मंडल जी 400, नीतीश 400, जूही 400। चलो ध्यान दो, 30% अंक प्राप्त करेगा पास हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन का तो पास का 30% अंक प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। एक छात्र ने 110 अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, 10 अंक जोड़ दो तो पास हो जाएगा। 110 अंक प्राप्त किया, 10 अंक से फेल हो गया, 10 अंक जोड़ दो तो पास हो जाएगा। तो 30% बराबर 120।
30% बराबर 120, कुल पूर्णांक पूछ रहे तो 100% बराबर x, 100% बराबर x। 30 एकम 30, 30 चौका 120, 4 गुना 100, कुल पूर्णांक आ गया 400, कुल पूर्णांक आ गया 400। अगला क्वेश्चन, सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया। आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया। आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया। उसके खपत में कितना % की कमी करें कि खर्च पूर्ववत बना रहे। आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया। उसके खपत में कितना % की कमी करें कि खर्च पूर्ववत बना रहे। आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया। उसके खपत में कितना % की कमी करे कि खर्च पूर्ववत बना रहे। कह रहे आम जो होता है, आम का दाम 40 रुपया से बढ़कर 50 रुपया हो गया, मन महंगा हो गया। उसके खपत में कितना % की कमी करे कि खर्च पूर्ववत बना रहे। जूही सिंह 20, सन्नी 20, 20। चलो, आम का दाम जो है 40 से बढ़कर 20 हो गया, 40 से बढ़कर 50 हो गया। तो कह रहे खपत में कितना % की कमी करे। तो 40 से बढ़कर हो गया 50, क्या टका कम करेंगे तो 10, कम करेंगे 10 टका। तो 40 से कम करेंगे या 50 से, तो जवाब आएगा 50 से। 10 कम करेंगे, किससे कम करेंगे 50 से, गुना 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 20% की कमी, 20% की कमी। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गेहूं का मूल्य 20 रुपया से घटकर 18 रुपया हो गया। गेहूं का मूल्य 20 रुपया से घटकर 18 रुपया हो गया, 18 रुपया हो गया। इसके खपत में कितना % की वृद्धि करें। इसके खपत में कितना % की वृद्धि करें कि खर्च पूर्ववत बना रहे। गेहूं का मूल्य 20 रुपया से घटकर 18 रुपया हो गया। गेहूं का मूल्य 20 रुपया से घटकर 18 रुपया हो गया। इसके खपत में कितना % की वृद्धि करे कि खर्च पूर्ववत बना रहे। इसके खपत में कितना % की वृद्धि करे कि खर्च पूर्ववत बना रहे। हाँ 10, सन्नी 10 जो कि गलत है। जूही सिंह 100/9 हो सकता है, लग रहा है। उसके बाद जो है चॉइस आप 50/3। चलो हाँ, कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है गेहूं का मूल्य 20 रुपया से घटकर 18 रुपया हो गया। इसके खपत में कितना % की वृद्धि करेंगे। तो देखो ध्यान से, वृद्धि कितना करेंगे, वृद्धि और कमी दोनों में अंतर ही लेते हैं। तो 20 और 18 के बीच का अंतर कितना है, तो 2 बढ़ाएंगे। ध्यान दो, 2 बढ़ाएंगे किस पे, 20 पे बढ़ाएंगे 18 पे। तो 2 बढ़ाएंगे तो 20 पर बढ़ाएंगे या 18 पर। तो जवाब आएगा 18 से गुना 100, गुना 100 प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना किए। 2 एकम 2, 2 9 18, 100/9, 11.1/9% की वृद्धि। ध्यान दो, जब भी वृद्धि करना होगा, तो ये भी थ्योरी लिखवाए हैं, जब भी वृद्धि करना होगा तो बेस छोटा वाला, कमी करना होगा तो बेस बड़ा वाला। वृद्धि करना होगा तो बेस छोटा वाला, कमी करना होगा तो बेस बड़ा वाला, बेस बड़ा वाला। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन लिखो, एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 रुपया है। एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 रुपया है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 रुपया है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 रुपया है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। चलिए बताइए, एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 रुपया है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। चलो, कह रहे 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य ज्ञात करें। तो आंसर लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ चुका है। साकेत कुमार 3200, सन्नी 3200, अंकुर 3200, श्वेता 3200, जूही 3200, चोइसा 3200, अमर 3200, रेसर 3200, मंडल जी 3200, अंजलि 3200, रमेश 3000। वाह रमेश, तुम थोड़ा घट के आंसर दिया। क्यों, महंगाई बढ़ गया है क्या? चलो देखो, कह रहा है घड़ी के मूल्य में, एक घड़ी का वर्तमान मूल्य 5,000 है। इसके मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद इस घड़ी का मूल्य क्या होगा? तो देखो, तीसरा थ्योरम लिखवाए हैं परसेंटेज में। यदि कोई चीज पहले या पूर्व का पूछा जाए तो उसे x मानेंगे, बाद वाले में x नहीं मानते हैं। पहले पूर्व का रहेगा तो x मानेंगे, बाद वाले में x नहीं मानते हैं। बाद वाले में x नहीं मानते हैं। तो 5,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे। 5,000 गुना 20% का कमी 80/100 गुना 80/100। पहले पूर्व का रहेगा तो x मानेंगे, बाद वाले में उसी पर करते जाएंगे। चलिए, 2 0 से 2 0 कट गया। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 से 40, 4 8 32। तो घड़ी का मूल्य आ गया 3200। 2 वर्ष बाद घड़ी का मूल्य क्या